अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। इधर आ गए हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यार अभी छोटे से आप लग रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र से 18 साल। 18 साल? जी सर। अभी तो यार छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ ये टोपी सी पहन के आप काम कर रहे हैं? बस क्या करें सर, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। अच्छा, इधर थोड़ा सा और आगे आ जाएँ। अच्छा मुझे ये बताएं, रेस्टोरेंट कितने बजे, अब 10 बजे बंद हो जाता है? जी सर, 10 बजे बंद हो जाता है। तो कस्टमर्स कम होते हैं? जी जी बिल्कुल कम हो जाते हैं। काम ही जब 9 बजे शुरू होता है और उस वक्त तो बंद हो जाता है, कस्टमर फिर क्या आएंगे। तो आपकी पे कम हुई है या अभी पूरी मिल रही है? अभी तो फ़िलहाल पूरी मिल गई है। जब देखें सिचुएशन ऐसी हो जाएगी काम काज की तो हमें सैलरी भी कम ही मिलेगी। चलिए अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वापस ये फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा और आपका रेस्टोरेंट भी देर तक चलेगा और आपकी पे भी कम नहीं होगी। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह से। अभी रात को चक्कर लगा लेना, यहाँ पर मार्केट मांगने वालों की भरी होगी। ये क्यों मांगने वाले हैं? ये ऐसे को फैसलों पे ही बेचारों के रोजगार बंद हो गया कि हाल नहीं है, घर पे खर्चा नहीं चल रहा, निज़ाम नहीं चल रहा, क्या करेंगे? यहाँ पे यकीन करेंगे, हमें भी दुख होता है जब यहाँ पे मांगने वाले आके लाइन लगा के खड़े होते हैं, तो दुख होता है। ये जो फैसले किए, इन्हीं फैसलों की वजह से बेचारे आवाम को मांगने पे मजबूर कर लिया इन लोगों ने। ऐसे सर मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क का ये आलम है कि तबाही के दहाने पे मईशत खड़ी हुई है और ऊपर से इस तरह के फ़ैसले मैं भी सर हाई कोर्ट का फ़ैसला हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते, लेकिन मेरे ख्याल से इस फ़ैसले से आम तबका बहुत मुतासिर हो रहा है। कॉफ़ी शॉप से हम में से कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम। आप कॉफ़ी शॉप पे होते हैं? मैं कॉफ़ी शॉप से। अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि कॉफ़ी शॉप्स पे तो रात 9 बजे के बाद ही कस्टमर आना शुरू करते हैं। मैं भी आज तक जब तक किसी कॉफ़ी शॉप पे गया हूँ, कोई मुझे भी ले जाता है, गरीब बंदे को आप बड़ी महंगी महंगी कॉफ़ियाँ देते हैं जी, कोई मुझे भी ले जाता है, तो जब मैं जाता हूँ तो रात 9 बजे के बाद ही मैक्सिमम जाता हूँ और रश भी तभी देखने को मिलता है। तो सर डिनर टाइम जो है 9 o'clock के बाद स्टार्ट होता है ना, ख़त्म होता है, सॉरी 9 to 10 जो है वो डिनर टाइम होता है। उसके बाद जो है लोग कॉफ़ी शॉप्स में जाते हैं कॉफ़ीज़ के लिए। तो इस वक्त जो कॉफ़ी शॉप्स को जो इन्होंने डिसीजन लिया, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्पेशली देखिए, एक रेस्टोरेंट है, अगर वो 10-12 बजे क्लोज़ हो रहा है लेकिन उसको 10 बजे पे ले आए तो 2 आवर्स का जो है वो उन्होंने किया इफेक्ट। लेकिन कॉफ़ी शॉप 2 से 3 बजे बंद होती है। सुबह आपको पता है कॉफ़ी शॉप लेट्स ओपन होती है 9, 10, 11 बजे। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना वो कॉफ़ी शॉप्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी देखिए जो जिस तरह के लड़के बता रहे थे, स्टाफ बता रहे थे कि सैलरीज रिडक्शंस और ये वो, अभी तो देखिए स्टार्ट है, क्योंकि अभी 1-2 दिन हुए हैं ये उन्होंने डिसीजन लिया हाई कोर्ट ने। फिर बात आ वाली है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये तो देखें कि वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। थोड़ा सा सर आगे हो जाए, गाड़ी नहीं कर रही है, थोड़ा सा आगे किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उससे इस तरह के डिसीजन ना लें जिससे बहुत ज़्यादा जो नीचे वाला तबका है वो इफेक्टिव हो। अभी स्टार्ट है, अगर उन्होंने ले भी लिया है तो इस पर उनको वर्किंग करनी चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि मज़ीद और इफेक्टिव ना हो और इस तरह के हालात ना पैदा हों। क्योंकि ऑब्वियसली अभी स्टार्ट है, जब थोड़ा सा टाइम और स्टार्ट होगा तो ये जो अभी कुछ ऑनर्स ने किया ये सारे ऑनर्स करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑनर अपने जेब से तो नहीं देगा। तो वो टाइम आवर्स लेस होंगे या सेल लेस होंगी तो उसकी वजह से इफेक्ट स्टाफ को ही होगा। तो ये चीज़ मैं ये चाहूँगा कि बल्कि हम सब की तरफ से, इस पूरी मार्केट की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये डिसीजन लिया गया इस पर वर्किंग करके इसको ख़त्म किया जाए। टेक वे भी नहीं करना, आप इसको डाइनिंग ही स्टार्ट करें। जो स्मोक का जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आप टेक वे भी करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। गाड़ियाँ स्टार्ट रहेंगी, लोग गाड़ियों में बैठ के पियेंगे। तो मेरी नज़र में उसको डाइनिंग दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि ये रेस्टोरेंट को सिर्फ अफेक्ट करना या इस तरह के बिज़नेस को अफेक्ट करने से वो ख़त्म होगा, तो वो उस टाइम को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दें, 12-1 बजे तक ले जाएं, ताकि कुछ बिज़नेस देखिए इफेक्ट तो होना ही होना है लेकिन कम से कम इफेक्ट हो। तो ये डाइनिंग स्टार्ट करना चाहिए इनको, टेक वे पे भी बात ना लेके जाएं। क्यों कॉफ़ी शॉप्स जो मेरे इल्म में, हो सकता है मुझे गलत बताओ, कॉफ़ी शॉप्स होती हैं ये इनकी फ्रेंचाइज सिस्टम होता है जी, एक ब्रांड की फ्रेंचाइजीज होती हैं और फ्रेंचाइजीज बहुत महंगी महंगी होती हैं। तो इतनी महंगी फ्रेंचाइज के बाद अगर कॉफ़ी शॉप पे कस्टमर ही ना आए, कॉफ़ी आपकी वैसे तो बहुत महंगी कॉफ़ीज़ होती हैं आपकी, कॉफ़ी अगर आपकी बिके ही ना तो ये जो महंगी कॉफ़ीज़ है ना, ये भी गवर्नमेंट की वजह से ही है। आपको पता है टैक्सेस कितने बढ़ गए हैं, ड्यूटीज़ कितनी बढ़ गई हैं, तो आपको पता सारा इम्पोर्ट है ना, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और उसकी वजह भी ये गवर्नमेंट ही है। ऐसे ही है। तो ये लेकिन आपकी बात सही है, गवर्नमेंट ये वजह तो, लेकिन सर कस्टमर आएगा ही नहीं, तो महंगी हो सस्ती हो वो तो सेल ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। और मुझे ये लगता है कि अब बाकी सब भी ठीक है, मुतासिर हुए हैं, ये एग्री, लेकिन इनके पास लंच का सिस्टम भी है, इनके पास डिनर का सिस्टम भी है, हो सकता है किसी के पास ब्रेकफास्ट का सिस्टम भी हो। कॉफ़ी शॉप तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग शाम को ही आते हैं और वो असल कंसर्न उनका होता है कि गपशप लगाना, बैठना, तो मेरे ख्याल से कॉफ़ी शॉप ज़्यादा मुतासिर हुई है। सर मैं आपको बताऊँ 70% इफेक्टिव है। इस फैसले की वजह से कॉफ़ी शॉप 70% इफेक्टिव है। आप मुझे बताएं कि अगर 30% के साथ बिज़नेस रन हो सकता है, किसी भी बिज़नेस में 30% से तो नहीं रन हो सकता। तो अब 30% में अपने कॉस्ट को कवर करेंगे, सैलरीज निकालेंगे,
जो फिक्स रेंटल्स हैं उनको निकालेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। ऐसे ही है। और सर दूसरी बात ये है कि इनका तो टेक अवे अगर नहीं चल रहा तो एक डिलीवरी सिस्टम होता है, डिलीवर कर देते हैं। फूड पांडा पे भी इनकी कॉफ़ी मेरे ख्याल से तो डिलीवर भी नहीं की जाती है ना फूड पांडा नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती, क्योंकि उसके इस तरह के कोई डिलीवरी बैग इस तरह उनको नहीं प्रोवाइड किए हुए फूड पांडा ने। मतलब 10 बजे बिल्कुल टोटल बंद है आपका काम। स्टॉप। और आप वो जिस तरह इन्होंने आपको बताया कि 10 बजे का मतलब है कि हमने 9 बजे उठाना शुरू करना है। 10 बजे अगर हम बंद करेंगे तो फिर तो 11 बजे गेस्ट उठेंगे, तो हम अपने बिजनेस को 9 बजे बंद कर रहे हैं। ऐसे ही है सर। तो ये स्टाफ वगैरह भी कम करेंगे, अल्लाह ना करे अगर इस तरह का हुआ। सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि अभी तो सेकेंड डे है, अगर ये इस तरह रहा तो ये सब कुछ होगा, स्टाफ कम होगा, सैलरी डिडक्शंस होंगी, ऑब्वियसली ये करना पड़ेगा, मालिकान करेंगे ये चीज़। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं इतना प्यारा सा। ऐसी कोई बात मतलब मुझे लगता है ये सारे जो परेशान हैं, आप परेशान नहीं हैं, आप हंसूस रहे हैं। हम सर बहुत परेशान हैं, जाहिर सी बात है। जो क्यों हैं परेशान? तो इतनी दूर से काम करने के लिए आए हैं, ये मसला होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास भी मसला आएगा। किधर से आए हैं आप? मैं सिंध से आया हूँ। सिंध से आए हैं? जी जी सिंधी भाई हैं? जी बिल्कुल सर। अच्छा, सिंध में कोई नहीं काम मिला था, इधर करने आ गए हैं? सिंध में सर वो मसला है, सैलरी कम है, ये वो वगैरह। इधर ठीक है सैलरी? इधर 20,000 सैलरी देते हैं, थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। अच्छा। तो अगर अल्लाह ना करे वो जैसे कि वो एक हमारे भाई ने बताया कि सैलरी कम कर दी गई है, यहाँ पे भी काम ना चला आपके रेस्टोरेंट में भी और सैलरी उन्होंने कम कर दी, फिर जाहिर सी बात है हमारी सैलरी कम होगी, तो ड्यूटी मुझे मौसला होगा तो ओनर कम करेगा हमारी भी सैलरी, और इस वजह से फिर क्या अगर कम कर दी फिर? तो जाहिर सी बात है घर में मसला ही चलेगा, सैलरी कम हो जाएगी, घर कैसे चलेगा, यही बात है। तो गुजारिश है हमारी, तो ये अल्लाह ना करे यार आपको ये मसला पेश है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आगे आ जाएं थोड़ा सा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप भी यार मुझे छोटे से लग रहे हैं। जी क्या एज है आपकी? 18। सर ये छोटे छोटे बच्चे क्यों आप लोगों ने सारे रखे हुए हैं? सर ये हमारे पास नहीं है, ये राइस बॉल में है, लेकिन ये बेचारे मजबूर हैं, घर वालों ने निकाल दिया है जॉब के लिए कि भाई निज़ाम नहीं चल रहा, इसलिए आया। खुशी थी तो ये नहीं आए होंगे। कोई भी बच्चा क्यों काम कर रहे हो यार? अभी को पढ़ने की खेलने खुलने की उम्र है। जी बस क्या करें, अपनी अपनी मजबूरी होती है सर। क्या मजबूरी है? पढ़ाई की है? जी जी सर, कितनी? मैट्रिक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? बस सर कुछ मसला था इसलिए कम के लिए आए इधर। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपके सारे मसले हल करे, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये जो नया फैसला आया है इसके बाद कस्टमर आना कम हुए हैं? कम आना 10 बजे तो क्लोज होता है ना सर, कम होंगे। पहले तो 12 बजे क्लोज करते थे, तो अब 10 बजे बंद कर देते हैं। 9 बजे बंद कर देते थे सर, 9 बजे बंद करते हैं। अच्छी बात नहीं, जल्दी फ्री हो जाते हो, जल्दी घर चले जाते हो। नहीं सर, किधर सही तो नहीं होती है ना सर। हाँ सही किधर होती है सर इसमें तो? सही है ना, आप तो जल्दी फ्री हो जाते हो, जल्दी घर भेज देते हैं आपको। नहीं सर, अच्छी बात नहीं, जल्दी घर वालों के साथ घर चले जाते हो, घर वालों के साथ बैठते हो, बातें शातें करते हो। नहीं इस तरह तो नहीं होगी ना, स्टाफ भी काम करेंगे ऐसा हुआ तो। हाँ, स्टाफ भी काम करेंगे सर ऐसा हुआ तो। तनख्वाह भी कम करेंगे? काम करेंगे, जाहिर सी बात है सर। चलो अल्लाह ना करे यार आपकी तनख्वाह कम हो। तो जी ये जल्दी घर वालों के पास जाना, घर बैठना, बच्चों के साथ भाइयों के साथ खेलना, ये एक ख्वाहिश होती है। तो जब बंदे की ज़रूरतें ही नहीं पूरी होंगी, ख्वाहिश कैसे पूरी होंगी? पहले ज़रूरतें पूरी होंगी हमारी, उसके बाद ख्वाहिश की तरफ जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल ज़रूरतें पूरी करने में लगे हैं, तो यकीन करें बड़ा दुख होता है। मुझे तो दिली दुख होता है कि मैं कहता हूँ यार मेरी आज की क्या नाम है बात रेस्टोरेंट में ज़्यादा ये होता है कि बाद बच्चों को टिप भी मिलती है, तो वो टिप पे अपना निज़ाम चलाते हैं और सैलरी घर वालों को देते हैं, तो ये अपना निज़ाम तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए दुख की बात है, मुझे खुद बड़ा दुख होता है जी, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर इंशाल्लाह आपने रिक्वेस्ट की है, अल्लाह करेगा जी इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट सुनी जाएगी और ये फ़ैसला कुछ स्लाइटली चेंज कर दिया जाएगा जिससे आपके रेस्टोरेंट्स की अर्निंग जो है मुतासर ना हो। आप सबकी, मैं आपके साथ हूँ सर, मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हम उस फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी अपील सिर्फ ये है कि वो फ़ैसला इस थोड़े से हमारा जो तबका जो मुतासिर हो रहा है, इतना सख्ती से मुतासिर हो रहा है, बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, इनका भी थोड़ा एहतराम कर लें। अभी एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं उधर ही गुलबर्ग में ही। आगे एक और मुकाम पे मौजूद हैं। यहाँ पे भी जो मुतासिर तबका मेरे साथ मौजूद है वो यही मुतासिर तबका है जो रेस्टोरेंट्स में काम करने वाला स्टाफ है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये भी वाकई मुतासिर हो रहे हैं। 2 दिन तकरीबन इस फैसले को आए हो गए हैं, 2 दिन से तकरीबन जल्दी मार्केट्स दुकानें वगैरह बंद होने लगी हैं। बुध को ये फैसला आया था, आज जुमे का दिन है। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, सेल्स किस तरह से मुतासिर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सही है, 2 दिन से हम देख रहे हैं हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उससे से हम एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज़ के लिए। बहरहाल हमारे पे भी देखें ये चीज़ के लिए, देखें कि आया कि स्टाफ का क्या होगा, क्योंकि स्टाफ हाफ़ करना पड़ेगा हमें। पहले लास्ट भी कोविड में ऐसा ही हुआ था, हमें काफ़ी शॉर्टेज बल्कि स्टाफ को करना पड़ा। ऑनर की तरफ से हमने 50% जो कटौती वो भी करवानी पड़ी, फिर स्टाफ को भी करना पड़ा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा करें जो हमें भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। कुछ 10 बजे के बाद बिल्कुल 9 बजे तो फिर हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है, ठीक है। उस चीज़ में थोड़ा सा करें कि जो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। हम हाई कोर्ट का भी एहतराम करते हैं इस चीज़ फैसले के लिए, बट थोड़ा सा हमारा भी सोचें, क्योंकि ये अगर 10 बजे 9 बजे बंद करेंगे तो उसके बाद हमारा बिज़नेस भी और ओवरऑल जितना स्टाफ भी वो भी हमें ना घर भेजना पड़ेगा। तो क्योंकि ऑनर के पास इतना होता नहीं कि वो बार बार हर साल में हमें इतनी सैलरी पे करें जो जितना स्टाफ लगा। सर जेब से तो कोई भी नहीं देता ना, बिल्कुल ऐसे। इसी वजह से थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया जाए, जो हम मैक्सिमम जो 12 या 1 बजे के दरमियान हम इसको क्लोज़ करें। ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ जो है ना, इंडस्ट्रीज़ मिल्स जो होती हैं वो तो सारी रात चलती हैं और उनका काम ही रात को होता है। ये जो हमारे मीडिया वाले लोग हैं ये रात को काम कर रहे हैं। जो अखबारी जो है प्रिंट मीडिया अखबारी लोग हैं वो उनका काम ही रात को है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी रात को करनी है। ये सारे काम रात को हो रहे हैं, मिलने रात को चल रही हैं। स्टील मिल्स जो पता नहीं कितनी देर से स्टील मिल बंद है जी, उसके मुलाजिमों को पूरी तनख्वाहें भी मिल रही हैं, अभी तक मिल रही हैं। तो ये एक तबका है जो मेरे ख्याल से आप में से कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं होगा, सभी यहाँ पे काम कर रहे होंगे अपनी डेली जो है मंथली अर्निंग पे आप घर चला रहे होंगे। काम आधा हो जाएगा तो जाहिर है आपकी अर्निंग भी सर आधी होगी, मालिकान जेब से तो नहीं देंगे, ये चीज़ मैं समझता हूँ। तो ये आप मुझे बताएं वाकई मुतासिर इतना होगा जितना हमें लग रहा है या जितना कुछ लोग कह रहे हैं, या कुछ डिफरेंट है कि मतलब इतना नहीं होगा मुतासिर? उसमें अस्सलाम वालेकुम, उसमें ये है कि जब कोविड आया था तो उसमें भी सेम यही सिचुएशन थी और हमने सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कोविड में सिचुएशन मुझे लगता है इससे बेहतर थी। वो कैसे बेहतर थी जी? आपको कार डाइनिंग की भी इजाज़त थी, आपको टेक अवे की भी इजाज़त थी। अभी टेक अवे और कार डाइनिंग भी अलाउड नहीं है, वो भी बंद कर दिया है। यानी 10 o'clock शटल यानी डाउन कि आपने उसके बाद कोई बिज़नेस नहीं करना। तो कम से कम हमें इतना रिलीफ तो दिया जाए ताकि हमारे घर के चूल्हे ना बंद हो। हम लोग अपने घर के लिए मेहनत करते हैं सारे, और काम भी, और ऑनर्स जो हैं वो भी इस चीज़ से बहुत हार्ड हो गए हैं कि यार अभी कोविड से निकले नहीं थे कि फिर ऊपर से इन्होंने ये कर दिया। हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसको करते हैं कि यार ठीक है, हमें कम से कम 12 बजे तक तो कर रहे थे। स्मोक का भी हमें उसका फैक्टर आ रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन कम से कम हमें 12 बजे तक का टाइम दें ताकि हम अपने जो है 2 घंटे में अपने आप को थोड़ा सा कवर अप कर लें। आपका रेस्टोरेंट है? जी, हमारी कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप तो मेरे ख्याल से सर ज़्यादा मुतासिर होती है रेस्टोरेंट से, ज़्यादा मुतासर होती है क्योंकि उसका टाइम ही 10 to 1 तक होता है। तो कम से कम हमें 2 घंटे हैं, तो उसमें हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए कि हम अपनी कॉफ़ीज़ और ये जो है हम आगे इम्प्रूव कर सकें। सर ये तो ऐसी हकीकत है क्योंकि डिनर के बाद ही कॉफ़ी के लिए लोग आते हैं। आप भी अगर कभी चाय कॉफ़ी पियेंगे तो डिनर के बाद पियेंगे या लंच के बाद पियेंगे। और आप आइसक्रीम पार्लर से भी एक हमारे साथ भाई मौजूद है। आप आइसक्रीम पार्लर से हैं? आइसक्रीम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आइसक्रीम का काम भी मेरे ख्याल से वो कॉफ़ी की तरह ही होता है, खाने के बाद ही होता है? खाने के बाद ही स्टार्ट होता है सारा कुछ। डिज़र्ट है, ज़ाहिर सी बात है। दिन के टाइम तो मुझे नहीं लगता कोई दिन के टाइम आइसक्रीम खाने आता होगा। शाम को ऐसे ही सैर तफरी आइसक्रीम। आप कह लेंगे 20% लोग जो होंगे जो 100 में से जो आते हैं दिन के टाइम आइसक्रीम खाने, लेकिन बाकी सारा काम हमारा टोटली नाइट का है। आफ्टर डिनर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं आइसक्रीम, लेकिन उसी टाइम हमारा बंद हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास वर्कर हैं, उनकी सैलरीज भी देनी है, और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हमारी इंपोर्ट है फ़िलहाल वो भी बंद है, और हमें तो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं हम इस चीज़ से। तो हमें थोड़ा सा तो चाहिए। इंपोर्ट पे भी सर वो ड्यूटीज़ भी आप बहुत दे रहे हैं और कस्टमर से, लेकिन खैर पैसे भी आप बहुत ले रहे हैं, वो तो इस बात में कवर अप कर देते हैं, लेकिन कस्टमर आएगा तो पैसे देगा। अब तो कस्टमर आ ही नहीं सकेगा सर 10 बजे अगर बंद हो जाएगा। तो वैसे कोई ये 2 दिन से तकरीबन आज दूसरा दिन है ये फैसला आया है। 70% सर हमारी जो सेल्स हैं वो डाउन हुई हैं,
2 दिन के अंदर। अच्छा जी हाँ 70%। मतलब वीक डेज की 70% कम। जी हाँ सर कम। वीकेंड पे तो और मुतासिर होंगी। वीकेंड पे वैसे 11 बजे तक इजाज़त है, आज 11 बजे तक। जी आज 11 बजे तक है, लेकिन जो पिछले 2 दिन है ना वो 70% हमारी सेल्स नीचे गई हैं। पहले ही हालात जो है ना बहुत ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, काम नहीं था, दिन को भी नहीं होता है, वो रात को थोड़ा बहुत होता था, वो भी इस पर वो इन्होंने स्टे लगा दिया 2 घंटे का। कॉफ़ी शॉप का तो इसके अलावा कॉफ़ी शॉप का तो सीज़न है, ये 2-3 मंथ होते हैं जो कॉफ़ी शॉप वाले जो अपना बैलेंस अपना प्रॉपर करते हैं। उसके बाद तो जो नॉर्मली बस हालात ऐसे होते हैं, आप 50% कर रहे हैं, बस अपना जो ब्रांच के या रेंट्स वगैरह या ये चीज़ें आप कवर कर रहे होते हैं। 2 महीने होते हैं जो स्टाफ को भी थोड़ा सुकून होता है कि यार चलो ऑनर की तरफ से कि चलो यार हमें सेल थोड़ी सी हो रही, वरना हमें 9 मंथ जो है ना वो बराबर जाता है, कोई इतना मतलब प्रॉफिट नहीं होती, कोई इतनी ये नहीं। आप आगे मार्केट के हालात भी इस तरह के आज कुछ चीज़ आज 100 रुपये में कल 200 में भी मिलेगी। तो इस वजह से ये अगर हमें सीज़न में भी ये चीज़ रिलीफ ना मिल सका तो फिर आगे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो वैसे जून जुलाई में कॉफ़ी शॉप का कोई काम नहीं इतना होता, कुछ इस चीज़ का कोई इतना नहीं होता, तो ये चीज़ें बहुत मतलब के मुश्किल हो जाएंगी इस चीज़ में। सॉरी सबसे अच्छा सीज़न यही है ना कॉफ़ी का। उसमें ये होता है कि अगर हम 10 बजे के बाद कैफ़ेज़ अपने बंद कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमें उसमें सैलरीज भी एम्प्लॉयज़ को कम मिलेंगी, ठीक है, और काफ़ी स्टाफ कम भी करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा ये कि लोग डिनर के बाद अक्सर ज़्यादा लेट नाइट बैठ के कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर ही नहीं 10 बजे के बाद आएगा, कोई शॉप बंद होगी, ओनर को लॉस होगा, और ओनर कभी भी नहीं ये चाहेगा कि लॉस के अंदर मैं स्टाफ बढ़ाऊँ या स्टाफ अपने पास रखूँ मज़ीद और यहाँ उनको सैलरीज पूरी दूँ। ओनर की भी मजबूरी है। हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करते हैं, लेकिन काइंडली प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट है कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की तरफ देखें कि ताकि उनको घर भी चलते हैं और भी उनको सब बड़े मसले इन सैलरीज़ के साथ ही चलते हैं। अगर वो सैलरीज ही उनको पूरी नहीं मिलेगी तो बिल्स कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे, और भी बड़े मामला हैं जो वो नहीं कवर अप कर सकते। तो काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट है अगेन उनको। महंगाई है इतनी ज़्यादा है, यूनिट्स बढ़ गए हैं इलेक्ट्रिक के, बाकी जो हर चीज़ मैशियत तो तबाह हो चुकी है। अभी ये फूड इंडस्ट्री है, इसको भी ये लोग ऐसी कर ये तबाह करना चाहते हैं। ऐसे प्लीज़ हरगिज़ ना करें। हम लोगों को की तरफ भी देखें, जो लोग अपने दिहाड़ी वगैरह लगा सकते हैं। इन कैफ़े से, इन रेस्टोरेंट से और इन कॉफ़ी स्टोर्स जितना भी है वटएवर, बट इन सब से बहुत से लोगों को, गरीबों का घर चलता है, ठीक है। अगर ये 10 बजे बंद हो जाएंगे, ऑर्डर टेकर्स हैं, जितने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं होता किसी इस तरह की फैमिली से नहीं आता, क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि लिबर्टी कभी ना कभी धरने होते रहते हैं, क्लोज़ हो जाता है, कस्टमर वैसे नहीं आता, और जब आ रहा है तो उस टाइम हम लोग खुद हुकूमत, ये हमारा शहर लाहौर जो है ना, सबसे ज़्यादा सियासी नज़र हमारा गुलबर्ग हो जाता है। वो किसी ने भी धरना देना, वो गुलबर्ग आके धरना दे देता है। खैर, ये आज के शो में हमने जो बात की है, ये उस मुतासिर तबके से बात की है जो रेस्टोरेंट्स में स्टाफ है। स्टाफ किसी भी लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं आता है। स्टाफ जो होता है वो हमेशा जो मंथली वेजेस पे अपना काम करने वाले होते हैं। इंडस्ट्रीज़ सारी रात चल रही हैं, मिलें सारी रात चल रही हैं। स्टील मिल जो अरसा दराज से बंद है, उसकी जो अमला है, उसका जो स्टाफ है, उससे तनख्वाहें मिल रही हैं। यहाँ पे अगर हमने स्मोक से बचने के लिए अगर किसी को टारगेट किया तो वो टारगेट किया हमने रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप को, रेस्टोरेंट्स को, कैफ़ेज़ को, मार्केट्स को, मॉल्स को। मेरे ख्याल से मैंने एक दफ़ा पहले भी एक शो में यही कहा था कि CTO साहब को एक बड़ी प्यारी सी एडवाइस दी थी कि सर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं चला रही हैं, जहाँ पे 30 लोग 30 गाड़ियों में बैठ के 30 गाड़ियों का फ्यूल इस्तेमाल करके 30 गाड़ियों की पॉल्यूशन फैला के जाएंगे, वहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, रूट पे बसेस क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं कि वो 30 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के इज्जत से जाएँ। लेकिन खैर ये भी एक स्मोक का हल था। स्मोक के इसके अलावा भी बहुत हल हैं, ये भी हल आपने लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बेहतर सोच के दिया होगा, लेकिन यहाँ से इससे बहुत तबका मुतासिर हो गया। आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। स्मोक से वैसे तो हम सारे मुतासिर हो रहे हैं, पूरा शहर लाहौर मुतासिर हो रहा है, इसकी आलूदगी मुतासिर हो रही है, लेकिन स्मोक का ज़्यादा असर उस तबके पे पड़ रहा है जिस पे ये नए अहकामात आने के बाद रात को 10 बजे जिस तबके का काम बंद कर दिया जाता है, उस पर वो किस तरह से तबका मुतासिर हो रहा है आज के प्रोग्राम में जानेंगे।
सारा दिन अमूमन लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह के कैफ़ेज़ वगैरह का रुख नहीं करते हैं, शाम के वक्त कैफ़ेज़ वगैरह का रुख किया जाता है। कॉफ़ी शॉप्स जो होती हैं वो स्पेशली वो तो रात के 9 बजे ही लाहौर में उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। तो सारा दिन वो तबका इंतज़ार कर रहा होता है अपनी रोज़ी कमाने के लिए शाम को गाहक आने का। शाम को जब गाहक आने का वक्त होता है तो 9 बजे हद गाहक वो लेते हैं, उसके बाद 10 बजे क्योंकि रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है तो 10 बजे के बाद कोई गाहक नहीं आता। तो ये तबका किस तरह से मुतासिर हो रहा है, आज कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ बनने की, उनसे पूछने की, उनका हाल बयान करने की। अभी जी हमारे साथ कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स, रेस्टोरेंट्स का स्टाफ मौजूद है। गुलबर्ग में भी मैं मौजूद हूँ। गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जो फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं या कॉन्टिनेंटल के हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा मौजूद हैं गुलबर्ग में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे शहरी अहले लाहौर जो हैं रुझान भी गुलबर्ग का करते हैं। गुलबर्ग में भी मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं इस नए फ़ैसले से और इनको क्या लगता है कि इस फ़ैसले की नतीजे में स्मोक शहर में कम हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप, ठीक हैं? बस अल्लाह का करम है, ठीक ठाक सर। अल्लाह आप पे करम बनाई रखे सर। मुझे ये बताएं कि रेस्टोरेंट रात को अब 10 बजे बंद कर दिया जाता है। ये तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती करवा दी ना बंद। पहले तो 12 बजे तक चलता था, 1 बजे तक चलता था। अब ये 2 दिन हो गए गवर्नमेंट का फैसला आया जी आपने 10 बजे बंद कर देना है। आप मुझे बताएं, जब रेस्टोरेंट का फील्ड का काम ही रात को स्टार्ट होता है, हम रात को 10 बजे बंद करेंगे तो ये स्टाफ जो हमारा है इनको सैलरियाँ कहाँ से देंगे ऑनर? ज़ाहिर बात है इफेक्टिव सबसे ज़्यादा स्टाफ होगा। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये आपका जो फैसला है रात के, मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट बंद करने से कौन सी स्मोक ख़त्म होगी। मुझे तो हैरान किया कि जिस बंदे ने इनको ये लॉजिक दी है जी आप रेस्टोरेंट बंद कर दें तो जो पंजाब के अंदर है, लाहौर के अंदर आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से ऐसे कोई आलूदगी ख़त्म नहीं होनी। आपने गरीब को मारने का जो बेड़ा उठाया हुआ है आप उस पर जारी हैं, तो खुदा के लिए गरीबों पे रहम करें। ये जो सारा स्टाफ है यहाँ पे आया हुआ बेचारा 18-20 हज़ार रुपये सैलरी में काम कर रहा है, वैसे इनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। अगर इनकी ये इनकम भी बंद हो जाएगी तो ऐसा ही होना, अगर 2-4 दिन या 10 दिन ऐसा रहा तो मजबूरन हमें ये करना पड़ेगा कि जो ऑनर है उनकी तरफ से ये होगा कि यार स्टाफ कम करें, जिसको ऐसे इनका चूल्हा बंद हो जाएगा। तो मैं चीफ जस्टिस साहब या जो प्राइम मिनिस्टर हमारे या जो भी है मुतल्लिका अदारों से कहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा जुल्म ना करें, तो जितनी जल्दी हो सके इस रेस्टोरेंट खोला जाए। तो हमारे यहाँ एहतजाज है, अगर आज नहीं हुआ तो हम इस पर दोबारा एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, जो हमारा फिर आइनी हक है, कानूनी हक है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी क्लोज किया जाए। अच्छा सर, ऐसा ना कि ये स्मोक तो वाकई बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्मोक। तो रात को जल्दी रेस्टोरेंट बंद करने का, मार्केटें दुकानें बंद करने का मकसद ये है कि रात को 10 बजे से पहले गाड़ियाँ, ट्रैफिक सारी जो है फ्लो वो टूट जाए, ख़त्म हो जाए। 10 बजे के बाद कोई भी गाड़ी ना मार्केट में निकले, दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, मॉल्स बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से गाड़ियाँ कम होने से हो सकता है स्मोक बेहतर हो जाए। आपको नहीं लगता? वो सर जी गाड़ियाँ निकलनी है, ये अजीब लॉजिक है। जिन्होंने बाहर निकलना ना वो निकलना है। बहुत से लोकल ढाबे खुले हुए हैं, वहाँ पे वो बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, फूड पांडा चलेगा इनका। लेकिन हमारा कम से कम कंसर्न है कि ऐसा लोगों की ख़त्म होनी नहीं है। पिछले 4 साल से ऐसा चल रहा था। कोरोना के दिनों में ये हालात नहीं थे जो आज पैदा कर दिए। कोरोना के दिनों में हम कम से कम टेके भी देते थे, डिलीवरी भी देते थे। आज तो हमें कह रही 10 बजे आप ताला लगाओ। 10 बजे ताला लगा, टेक अवे भी 10 बजे बंद है। 10 बजे बंद का मतलब कि आपने ताला लगा के रेस्टोरेंट से आउट होना है यहाँ पे। तो मतलब कि हम 9 बजे के बाद तो किसी को लेंगे नहीं। तो ये सरासर जुल्म है। इस पर आप जो भी मुतल्लिका अदारे हैं इसको सोचें और ये अपना फ़ैसला रिटर्न लें, वरना इसका रद्द-ए-अमल बहुत ही भयानक होगा और बाद में इनको पछतावा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं, ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप बताइए, ये जो भाई बातें कर रहे थे आप एग्री करते हैं इनसे? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इससे हम लोगों को इतना यकीन करेंगे, यही तो होता है ज़्यादती। मैं ज़्यादती नहीं कहूँगा इसको, ये हमारे साथ जुल्म है। हम लोगों के चूल्हे बुझ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। मैं कश्मीर से आया हूँ काम करने के लिए, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो जी रेस्टोरेंट इन्होंने कहा जी 10 बजे बंद कर दें। 10 बजे बंद करने का इन्होंने हमें कहा, इसका मतलब हमने 9 बजे बंद करना है। 9 बजे जब गेस्ट लेना बंद करेंगे तो 10 बजे रेस्टोरेंट खाली होगा कि 10 बजे रेस्टोरेंट खाली करके जी ताला लगा दो, कोई चीज़ लाइट भी नहीं ऑन होनी चाहिए। अब हमने 9 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दिया, उनके ख्याल में 10 बजे बंद है, लेकिन हमारे ख्याल में 9 बजे बंद हो गया। अब 9, 10, 11 ये जो सर्दियाँ हैं यही मौसम होता है जी सीज़न का काम करने का। और हमने ये आस उम्मीद लगाई होती है कि सर्दियों में काम अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। और जब सर्दियाँ आई इन्होंने काम ही बंद करवा दिया। अब इनके काम बंद करवाने से वजह से यकीन करें कि हम लोग परेशान हैं। कल तक ये मालिक क्या करें, अपनी जेब में से कब तक देंगे? उन्होंने आखिर यही कहना है कि भाई हमें
खुदा के लिए माफ़ कर दो। कोरोना में भी जब कोविड आया था उसमें भी ये इस तरह के फैसले किए गए थे, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए थे और इसी तरह की सख्तियाँ हो गई थी, तो तब भी मुतासर हुआ था। अब ये था कि थोड़ा टेकवे का तो ऑप्शन था ना, लेकिन कार डाइनिंग थी, यहाँ पे कार भी सर्व कर, अब वो बिल्कुल उन्होंने बंद करवा दिया। बिल्कुल, क्या कहते हैं जी, रेस्टोरेंट कार डाइनिंग की भी इजाज़त वो भी बंद कर दिया। 10 बजे ताला लगाना चाहिए आपको। अच्छा, 10 बजे ताला लगाना है। अब मुझे पता है 10 बजे ताला लगाने क्या मतलब है, 9 बजे गैस को नहीं लेना, और गैस 9 बजे, उसके बाद क्या चलो टेकवे भी चला लें। तो ये देखिए हमारे ये मेन पे रेस्टोरेंट है, इन्होंने बंद करवा दिए, ज़बरदस्ती बंद करवाते हैं। ये जो टिक्का कबाब वाले ये तो चल रहे होते हैं, मैंने खुद देखा है, चल रहे होते हैं टिक्का कबाब वाले। सर वो इसका मुझे पता क्या लगता है, वो ये है कि उसकी दुकान नहीं है यहाँ पे, कोई भी गुजरेगा यहाँ पे इंतज़ामिया चेक करने है कि आपका रेस्टोरेंट है, आप चला रहे होंगे या ऑन होगा 10 बजे के बाद तो सील कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। एक ठेले वाले के पास जाते हैं, उसकी क्या चीज़ सील करेंगे मैक्सिमम। और फिर दूसरा ये जवाब दिया जाता है जी कि वो गरीब आदमी है, गरीब का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, ये तो ठीक ठाक लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, अफोर्डिंग पर्सनस हैं। आपको क्या लगता है कि वही मुतासिर होता है, आप नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं है। अगर मैं इतना होता तो मैं अपना रेस्टोरेंट खोल के क्यों ना बैठा होता। भाई मैं नौकरी करने आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, तो ऐसे मुझे ज़रूरत है तो मैं करने के लिए आया हूँ। हर बंदा एक ही जैसा है। लाहौर के अंदर 30 से 40 हज़ार वर्कर जो रेस्टोरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं, आप उनका जो चूल्हा वो बैठाएंगे, 30-40 हज़ार है, ये कोई कम तादाद नहीं है। ये को ना कि 10-15% तो बंदा कहता है ये कोई बात इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और जो 30-40 हज़ार है उनके पीछे पूरी पूरी फैमिली है। एक एक बंदे के पीछे पूरी पूरी फैमिली है, कोई GB से आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई कलाम से आया है, कोई कहाँ से आया है, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब बंद कर देंगे तो उसको वापस मजबूर जाना पड़ेगा। हकीकत है। अच्छा, ये सैलरी के साथ चलते हैं, सैलरी मिलेगी तो हमारे घर का निज़ाम चलेगा। अब अगर सैलरी नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट वाले बेचारे कितना ही करेंगे, तो हमारे घर तक ये मतलब जाता है। तो इसलिए हम अपील करते हैं, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें, और अगर ऐसा करना भी है तो हमारा ख्याल रखें यार। आप लोगों ने हमें मारने का बेड़ा उठाया तो पहले बता दें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। कि अब पहले तो बात यह है कि हमारे मुल्क में ये रोना रोए जा रहे हैं कि जी मैशत ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है। हमें ना कभी कभी मजाक रखता है ये चीज़, इनकी बातें। भाई मैशत ख़राब हो गई है, ऊपर से आप हमारे किसको रेस्टोरेंट बंद कर रहे हो, हमारा रोज़गार बंद कर रहे हो। सियासतदान तो जो है ना जी, ये सिर्फ अपनी लड़ाई में है, इनको आपसे मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देंगे, वफाक में हुकूमत हमारी रहेगी, पंजाब में हुकूमत हमारी रहेगी, KPK में हुकूमत हमारी रहेगी। ये इन लड़ाइयों से, इन मुश्किलों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं सर। इनको आपसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। हम आपकी आवाज़, आपको लगता है ये सुनेंगे? जी जी, हमारा काम है आवाज़ पहुँचाना। अगर ना सुनी तो हम एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, यही हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या चाह रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं जी? सर ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, लाहौर में जो मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ होते हैं वहाँ पे तो सिर्फ शाम के वक्त ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि मैं खुद लाहौर में रहता हूँ जी। सारा दिन तो वक्त नहीं होता, शाम को जाता हूँ, वक्त हो भी सारा दिन, तो एक लाहौर की रौनक ही शाम होती है। लाहौर की रौनक में सर शाम को ही लोग बाहर निकलते हैं। तो अब जब से ये फ़ैसला आया है, कोई 1-2 दिन हो चुके हैं इस फैसले आए को मुतासिर हुए हैं यहाँ पे कस्टमर्स? सर मैं आपको सीधी और साफ बात बताता हूँ, मेरी 9 घंटे ड्यूटी है, 9 घंटे मुझे 20,000 सैलरी देते हैं। और जब से इन्होंने ऐलान किया है जी कि आपने 10 बजे की टाइमिंग कर देनी है, तो ज़ाहिर बात है जो ओनर उन्होंने बोला भाई आप 4 घंटे ड्यूटी करो, आपको 10,000 सैलरी देंगे। अब 10,000 में मैं घर क्या देता हूँ, मैं सर घर का अपने सरबराह हूँ, और ये सारा निज़ाम कैसे चलेगा? 10,000 में कौन आजकल घर चला रहा है? तो आपने ये बात अपने ऑनर को बताई कि सर मैं कैसे चलाऊँ 10,000? मैंने उनको बोला, कह रहे भैया मजबूर है, 10 बजे आके बंद करवा के चले जाते हैं। तो अब इसमें क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो घर से कमाने के लिए निकले नहीं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब 10,000 में कौन घर चलाता है? 15,000 साड़ी कमेटी हैगी, सीधी साफ गल। 15,000 कमेटी है, छोटे भरा का खर्चा, गो प्यो मेरा लटैर होया सा घर का मैं सरबराह। जे असी 10,000 कमान लग पाएंगे तो फिर की असी करिए? हुण मजबूर है की करिए? फिर वही गल सड़क ब्लॉक करांगे, होर की करांगे? यो काम साडे को पीछे बच गया। सर ये बड़ी ही मायूस कुन, मेरे प्यारे भाई हैं, आप बहुत अच्छे भाई हैं, बड़ी इन्होंने एक मायूस कुन सी बात की है जी कि वो उनकी सैलरी अफेक्ट हो रही है जल्दी रेस्टोरेंट बंद होने से। ये क्या वजह है, इसकी सैलरी क्यों अफेक्ट हो रही है इस शख्स की? सर जी, जब देखें ऑनर ने कब तक इस बेचारे को देना है, या मुझे कब तक देंगे? तो ये सिर्फ पहले रेस्टोरेंट कितने बजे बंद होता था? पहले 10 बजे बंद होता था, कार डाइनिंग चलती थी ना। अच्छा, तो उस समय ये होता था कि पहले भी 10 बजे ही बंद हो जाता था? नहीं, 12-1 बजे, 12-1 बजे। लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी इस फैसले से पहले। देखिए जी, जो हमारा जो मेन जो खाने का टाइम होता है 9 बजे से 11 बजे तक है। 9 बजे से 11 बजे 3 घंटे में जो सेल होती है वो पूरे दिन में नहीं होती। अब वही टाइम इन्होंने बंद कर दिया है, तो ज़ाहिर है फिर उससे इतना फ़र्क तो पड़ेगा। तो जब फ़र्क पड़ेगा तो ऑनर जेब में से कब तक देंगे भाई?
उन्होंने यही कहना है कि और कस्टमर्स का, आप मुझे ये बताएं कि कस्टमर्स का रुझान 10 बजे से पहले होता है या 10 बजे के बाद होता है? 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो टाइम ज़्यादा पीक पे होता है। पीक टाइम होता है कि 9 बजे से 11 बजे तक। अब इन्होंने 10 बजे बंद करने का मतलब हमने 9 बजे गैस को नहीं लेना। जब 9 बजे लेंगे तो वो 10 बजे तक बड़ी मुश्किल थे, किस टाइम 1 घंटा तो लगता है खाने में। तो हमने फिर 9 सवा 9 बज के 10 मिनट, तो भाई मैं तो मना कर देता हूँ कि भाई हम नहीं ले सकते, क्योंकि भाई सील हो जाएगा। 4-5 हज़ार की खातिर रेस्टोरेंट सील करवा के तो नहीं बैठ सकते हम लोग। ऐसी एक रिपोर्ट भी ख़राब होती है सर, ऊपर से जुर्माना भी हैवी होता है, फिर आपको कोर्ट में हेयरिंग के लिए जाना पड़ता है, वो एक बड़ा मामला हो जाता है। तो वो ये सर आपने एक लड़के की बात की ना, आपने एक बंदे से बात की है, आप जिस चीज़ से करेंगे ये दास्तान ऐसी ही है। हर बंदा परेशानी में डूबा हुआ है और बड़ी मुश्किल से ये 18,000 या 20,000 पे निज़ाम चलता नहीं है, लेकिन भी गुजारा कर रहा है। लेकिन आप ये भी बंद हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो आप जिससे पूछेंगे ना वो इससे ज़्यादा दुखड़ा होगा। लेकिन इनको चाहिए कि होश के नाखून लें, और जो गरीब का इन्होंने मारने का बेड़ा उठाया हुआ ना, खुदा के लिए बस कर दो, या सीधी तरह बोल दो कि यार गरीब को हमने मार देना, एक ही दफ़ा मार दो, बार बार मरने से, रोज़ मरने से बेहतर है बंदा यहाँ से घर जाएगा, घर वाले पैसे मांगेंगे, मेरी जेब खाली है, कहाँ से पैसे दूंगा मैं, लड़ाइयाँ होंगी, तो ये मामला चलते रहेंगे। सर सरकारी नौकरियों वाले जो है ना, वो ऐसे फैसलों से बड़े खुश होते हैं जी कि इस तरह का फैसला है, जल्दी हम घर जाएं, थोड़ी सी देर काम करें, तनख्वाह हमें पूरी मिल जाए। यहाँ पे काम आपका भी ठीक है, पहले से कम हुआ है, आपको मेहनत पहले से कम करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त कम हो गया, लेकिन आपकी तनख्वाह भी उससे बहुत मुतासिर हो रही है। उसकी वजह ये मेरे प्यारे भाई ने ये बताइए जी, उसकी वजह कि मालिकान कब तक अपनी जेब से खुद दे देंगे? जब रेस्टोरेंट में काम ही नहीं होगा, जब इतनी इनकम ही नहीं होगी, तो तनख्वाहें कहाँ से दे दी जाएंगी? ये इन्होंने अपना कंसर्न बताया। और भी ये पीछे जितने लोग खड़े हुए हैं उनके मुताबिक सबका यही रोना है।